Good morning, dear student. Welcome back to our next account class. In previous video, we have discussed about some technical term of accounting. Today, we will discuss about difference between bookkeeping and accountancy. So, let's start. सबसे पहला हम देखते हैं बेसिस, यानी बेस क्या है उसका, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का। तो स्कोप, अब स्कोप यानी क्या होता है बच्चों, क्षेत्र, है ना। इसका स्कोप कैसा है, तो बुक कीपिंग इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप, यानी इसकी सिर्फ क्या होती है, बुक कीपिंग में इसका जो स्कोप होता है वो बिल्कुल लिमिट में रहता है, ठीक है। और अकाउंटेंसी में इट हैज़ अ वाइडर स्कोप, वाइडर यानी विस्तृत या फैला हुआ, तो इसका स्कोप कैसा रहता है, विस्तृत, अकाउंटेंसी का। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, अब देखिए इसमें मीनिंग में क्या है, इट इज़ एन आर्ट, बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है। और क्या करती है ये, ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना। फाइनेंशियल मतलब पैसे से संबंधित, है ना, वित्त से संबंधित जितने भी सौदे होंगे उनको क्या करती है, बुक में ओनली रिकॉर्ड करती है। इसलिए बोला गया है कि इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड रहता है। ये सिर्फ जो ट्रांजेक्शन होंगी फाइनेंशियल उनको सिर्फ वो रिकॉर्ड करती है, ठीक है। अब देखिए जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी इज डिफाइन एट कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग द मॉनेटरी टर्म इन द इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अब अकाउंटेंसी क्या क्या काम करती है, वो पहले कलेक्ट करती है पूरे इंफॉर्मेशन को, फिर उसको समराइज करती है, फिर उसको एनालिसिस करती है यानी उसका विश्लेषण करती है, फिर पूरा रिपोर्टिंग करती है, फिर क्या करती है, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस की जितनी इंफॉर्मेशन है, जितने उनको यूजर होते हैं, है ना, जैसे क्रेडिटर हुए, डेबिटर, शेयर होल्डर, इन सबको वो पहुंचाती है। तो इसलिए कहा गया है कि इट हैज़ अ वाइडर स्कोप, इसका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है, विस्तृत है। और जबकि बुक कीपिंग में क्या होते हैं, ओनली रिकॉर्डेड होते हैं ट्रांजेक्शन, इसलिए इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे है स्टेज। अब देखिए इसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, तो इसलिए क्या कहा गया है, इट हैज़ प्राइमरी, है ना, क्या है इसकी स्टेज होती है, इट हैज़ प्राइमरी स्टेज, है ना। प्राइमरी यानी पहली, सबसे पहली स्टेज, और और ये भी कह सकते हैं हम, और नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज है तो सबसे पहला जो भी काम होगा किसमें होगा, बुक कीपिंग में, तो इसलिए ये अकाउंटेंसी पर डिपेंड नहीं है ना। जब हम प्राइमरी क्लास पढ़ते हैं तो हम फिर किसी पर डिपेंड नहीं रहते, वो सीखते हैं। तो वैसे ही बुक कीपिंग क्या है, इट हैज़ अ प्राइमरी स्टेज, और ये नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी पे ये डिपेंड नहीं, ठीक है। अब अकाउंटेंसी क्या है, इट हैज सेकेंडरी स्टेज, और ये भी कह सकते हैं हम डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी, ठीक है। स्टेज, स्टेज में क्या है कि इट हैज़ प्राइमरी स्टेज और नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी, ये किस पे
यानी बुक कीपिंग है जो अकाउंटेंसी पर डिपेंड नहीं है। और जो कौन है, और जो अकाउंटेंसी है इट है सेकेंडरी स्टेज, तो ये किस पे, और ये कह सकते हैं हम, और डिपेंड ऑन बुक कीपिंग, ये अकाउंटेंसी है जो बुक कीपिंग पे डिपेंड है। जब ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे, इसके बाद ही तो कुछ काम होगा, है ना। तो इसलिए ये किस पे डिपेंड है, बुक कीपिंग पे। अब नॉलेज, इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी नॉलेज। बुक कीपिंग में ओनली ऑर्डिनरी नॉलेज की नीड होती है, या रिक्वायर कह सकते हैं, रिक्वायर्ड होती है। और जबकि अकाउंटेंसी में स्पेशल यानी स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि बुक कीपिंग कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता है, किंतु जो अकाउंटेंसी है वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, उसमें स्पेशल स्किल की नीड होती है, रिक्वायर्ड। अब ऑब्जेक्ट, इसमें बुक कीपिंग में क्या किया जाता, ओनली प्रॉपरली रिकॉर्डेड, जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्या प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इसमें अकाउंटेंसी में नेट रिजल्ट, इसमें क्या होता है अकाउंटेंसी में, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन है वो जानना चाहेगा कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, इसमें प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है। तो अकाउंटेंसी में पूरे अकाउंट बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, और जनरल वो बैलेंस शीट एंड क्या है ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनाए जाते हैं। और इससे हमको मालूम चलता है कि हमको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये अकाउंटेंसी में क्या हमको नेट रिजल्ट मालूम होता है। अब स्टाफ, इसमें बुक कीपिंग में किसकी आवश्यकता होगी, जूनियर स्टाफ इसमें काम कर सकता है, और इसके ट्रांजेक्शन जो भी रिकॉर्ड करना हो वो कर सकता है। और अकाउंटेंसी में क्या होता है, सीनियर स्टाफ की नीड होती है ना, इसमें जूनियर स्टाफ की नीड नहीं होती। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आए होंगे, और आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए